माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग भौतिक विज्ञान की अति महत्वपूर्ण भौतिक राशियों को समझेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और इसके साथ ही हर कंपटीशन परीक्षा में भी आता है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस एक ही वीडियो में मैंने सभी भौतिक राशियों को सम्मिलित कर लिया है। इससे बाहर के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे अगर आप इसको याद कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर के लिए अगर प्रतीक चिन्ह दें तो उसको हम कैपिटल ए से दिखा सकते हैं। आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम होता है, इसको हम क्यू से दर्शा सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ऐसे ओम लिख देंगे। ओम का प्रतीक चिन्ह भी होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं ओम को, या तो इसको या तो इसको। दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर होता है। अगर बड़ा मात्रक होगा तो किलोमीटर हो जाएगा, या लिख सकते हैं या किलोमीटर। समय का मात्रक सेकंड। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। अगला है चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। इस तरह भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको कि जो मीटर है इसको मीटर लिखेंगे, ये जो प्रति बटा का चिन्ह है यहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा, और जो सेकंड होगा उसको सेकंड लिख दिया जाएगा, लेकिन यहाँ इसके ऊपर -1 पावर लगा दिया जाएगा। मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, -1 पावर को बोलते हैं इनवर्स। या तो ऐसे मिलेगा कि मीटर प्रति सेकंड या मीटर इंटू सेकंड यूनिवर्स, दोनों हो सकता है, इसलिए आप दोनों याद कर लेंगे। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम को आप शॉर्टकट में किग्रा लिख सकते हैं। भार का मात्रक होता है न्यूटन। बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, भार का भी मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान और भार में आप लोग अंतर पढ़े होंगे 9th में, कि जो द्रव्यमान होता है हर जगह नियत होता है, सेम होता है, लेकिन भार जो है बदलता रहता है, वह गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर निर्भर होता है। बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन। लेकिन कुछ भौतिक राशियों के 2-2 मात्रक, 3-3 मात्रक होते हैं। आप लोग उसको पूरा याद करें, नहीं तो परीक्षा में अगर न्यूटन ना दें या इसका पहला दूसरा मात्रक ना दिया हो तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर बल के हम फार्मूले पे जाएं तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखें यहाँ से, बल का तो एक मात्रक न्यूटन होता है, अगर न्यूटन ना दिया हो तो क्या करेंगे? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, गुणे को इंटू कर देते हैं, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अगर बल का मात्रक न्यूटन ना दिया हो तो उसका दूसरा मात्रक होगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये मात्रक बनाने नहीं आता है तो इसके अगले वीडियो में हम आपको मात्रक बनाना सिखा देंगे कि कैसे हम सूत्र के माध्यम से मात्रक बना सकते हैं। तो कार्य का मात्रक देखें, कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। अगर इसका दूसरा भी मात्रक बनाना चाहें तो हम इसके फार्मूले से बना सकते हैं। कार्य बराबर होता है शक्ति गुणित समय। दूसरा देखेंगे, यहाँ दूसरा मात्रक होगा कार्य बराबर होता है शक्ति गुणित समय। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। गुणे को हम इंटू बनाएंगे और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो दूसरा मात्रक कार्य का मात्रक जूल होता है या वाट इंटू सेकंड। अगर जूल ना दिया हो तो उसकी जगह पे हम लोग वाट इंटू सेकंड कर लेंगे। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक होते हैं जूल। ऊष्मा के 2 मात्रक, एक एसआई मात्रक में जूल होता है, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम जो होता है यूनिट, ऊष्मा का मात्रक जूल, और सीजीएस पद्धति में इसका होता है कैलोरी। तो अगर जूल दिया होगा तो कैलोरी नहीं दिया होगा, अगर कैलोरी दिया होगा तो जूल नहीं दिया होगा। तो आप याद कर लें कि ऊष्मा के 2 मात्रक होते हैं, जूल या कैलोरी। एसआई पद्धति में जूल और सीजीएस पद्धति में कैलोरी। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति
सेकंड स्क्वायर, और चाल में होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण में स्क्वायर होता है लेकिन चाल में स्क्वायर नहीं होता, वहाँ सिर्फ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन अगर इस तरह से ना लिखा हो तो इस तरह से लिख सकता है, या करके मीटर और प्रति को हटा के इंटू कर देगा, मीटर हो गया, प्रति के स्थान पे इंटू, जो सेकंड स्क्वायर है जब बटा को हम इंटू बनाएंगे तो जो स्क्वायर देख रहे हैं वो माइनस में हो जाएगा, जो सेकंड होगा वो माइनस स्क्वायर में हो जाएगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड पे माइनस पावर, जब बटा को हम माइनस में गुणा में बदलेंगे तो जो पावर होगा प्लस वाला वो माइनस में हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, उसके सूत्र से ही मात्रक बनाया जा सकता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, गुणे को इंटू बनाते हैं, और वेग का मात्रक होता है, चाल या वेग दोनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड। आवेग का देखते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, आवेग बराबर बल गुणे समय। तो बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन, और गुणे को हम लोग इंटू कर देते हैं, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड हो जाता है। तो हो जाएगा आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड। अब क्षेत्रफल है, आप तो पहले से जानते होंगे क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई भी मीटर में मापी जाती है, चौड़ाई भी मीटर में मापी जाती है। तो मीटर दो बार आया, एक लंबाई में एक चौड़ाई में, इसलिए मीटर का स्क्वायर हो जाता है, मीटर का स्क्वायर। और इसी को दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं, जो स्क्वायर है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, और मीटर लिख देते हैं, चाहे तो मीटर स्क्वायर लिखें या वर्ग मीटर लिखें। आयतन को देखें, आयतन में तीन चीज होता है, तीन बीमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई को भी मीटर में मापते हैं, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, और मीटर तीन बार आया इसलिए हो जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। आप इस तरह लिख सकते हैं, या क्यूब को बोलते हैं घन, और मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब कहें या घन मीटर, दोनों में से कोई एक। घनत्व का जो सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, बटे को हम प्रति लगा लेते हैं, प्रति माने बटा होता है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक यहाँ लिखा हुआ है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होगा। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, बटे को प्रति, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो घनत्व बराबर होगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब। अगला देखें, ध्वनि की तीव्रता, यानी ध्वनि की तीव्रता यानी सुनने की क्षमता को किसमें मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल, डेसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पदार्थ की मात्रा, यानी जैसे हर चीज का एक मात्रक होता है उसी तरह पदार्थ की मात्रा होती है। तो पदार्थ को किसमें मापते हैं, तो पदार्थ की मात्रा होती है मोल, पदार्थ की मात्रा मोल होती है। आप पढ़े होंगे कि एक मोल में कितने कण या परमाणु होते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 वस्तु होता है, उसी तरह एक मोल में कितने कण या परमाणु होते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 की घाते 23 अणु। अणु लिखें, कण लिखें, परमाणु लिखें, जिसमें आप व्यक्त कर पाए। तो एक दर्जन में 12 वस्तु जिस प्रकार होता है उसी प्रकार एक मोल में 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कण, अणु या परमाणु होते हैं। तो पदार्थ की मात्रा बोलते हैं मोल, और इसी मोल को एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो अगर पूछा जाए अवोगाद्रो संख्या किसे बोलते हैं, तो इसी एक मोल को ही के मान को ही अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। लेंस की क्षमता, धूप के चश्मे या पावर के चश्मे आप देखे होंगे कि उसमें लेंस लगा होता है, और लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं। तो लेंस की क्षमता को जो मात्रक है डायोप्टर होता है, डायोप्टर। डायोप्टर को हम डी से, कैपिटल डी से व्यक्त कर सकते हैं। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेंस की क्षमता को किसमें मापते हैं, तो डायोप्टर होता है। दाब का देखें, दाब का मात्रक होता है पास्कल।
अगर पास्कल ना दिया हो तो आप क्या करेंगे, दाब का मात्रक, तो दाब का दूसरा भी मात्रक होता है, इसके फार्मूले से हम व्यक्त करते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब बटे को हम प्रति बना लेंगे और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो दाब के दो मात्रक पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर ये पास्कल ना दिया हो तो यह दिया जाएगा, तो दोनों आप याद कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। शक्ति, शक्ति का मात्रक होता है सामर्थ्य या वाट, सामर्थ्य भी लिख दें, शक्ति या सामर्थ्य एक ही होता है। तो सामर्थ्य अगर दिया हो तो सामर्थ्य फिर ट्रिक कर देंगे, अगर सामर्थ्य ना दिया होगा तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अगर वाट ना दिया हो तो क्या हो जाएगा, तो जो तीसरा शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति के फार्मूले से आएगा, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की जो दर होती है वो शक्ति कहलाती है। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और बटे को प्रति बनाएंगे और समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा, तो हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। तो शक्ति के मात्रक को याद कर लें, शक्ति का मात्रक सामर्थ्य, सामर्थ्य ना दिया होगा तो वाट कर लेंगे, अगर वाट भी नहीं दिया है तो शक्ति का मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड। अब देखें चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, वेबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है। आप अगर इनको याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इन्हीं में से आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके चार चार मात्रक होते हैं। अगर एक मात्रक आप सिर्फ याद करते हैं तो अगर दूसरा दे दी तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए कई ऐसे भौतिक राशियां हैं जिनके दो दो तीन तीन मात्रक होते हैं, इसलिए आप सभी मात्रकों को याद कर लें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के कई मात्रक हैं। पहला तो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा होता है या करके टेस्ला, और चौथा होता है गॉस, या करके लिख ले, गॉस होता है। तो इसके चार चार मात्रक हो गए। अगर एक मात्रक सिर्फ याद करते हैं आप तो, और बाकी दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप चारों को याद कर लें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा मात्रक होता है या करके वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अगर ए ना दिया हो तो टेस्ला दिया रहेगा या तो गॉस। और टेस्ला और गॉस में देखें क्या अंतर होता है कि एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ गॉस, यानी 10,000। आप लिख सकते हैं इसको, टेस्ला और गॉस में अगर संबंध दे दे तो क्या करेंगे, एक टेस्ला बराबर होता है 10⁻⁴ यानी 10,000 गॉस होता है। आप इसको याद कर लें, अगर दे दिया जाए प्रश्न में कि एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है तो आप इसको लिख सकें, या अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए कि एक गॉस बराबर कितने टेस्ला के बराबर, तो यही हो जाएगा जो 10⁻⁴ है प्लस में हो जाएगा -4 टेस्ला, 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये सब रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, आप 1 या 2 नंबर पाने के हकदार हो जाएंगे। इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें। यह अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका और भी लोग लाभ लें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। पढ़ें, आगे बढ़ें।